हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। और पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा होगा, डेफिनेटली दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज अब तक तो आपको पता ही लग गया होगा, ठीक है, कि कल एक महा आंदोलन होने वाला है 23rd को। आप लोग कितने तैयार हैं उसके लिए? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। रीज़न बीइंग इज, कल का जो आंदोलन होगा वो निर्णायक होगा। आर्या पार की लड़ाई है अब ये, ठीक है। हमें किसी ना किसी तरीके से हर हालत में ये चीज़ जो है सच की लड़ाई जीतनी है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी नेगेटिव फोर्सेस हैं जो अब ये कोशिश करेंगी कि हम लोग ये चीज़ जो है हम हार जाएं पूरी तरीके से और वो लोग जीत जाएं। तो हमें वो चीज़ होने नहीं देना है। कुछ एक बातें जो अब पता लगी हैं बहुत शॉकिंग, मतलब जिसको कहते हैं ना कि ऐसा मतलब फील हो रहा है कि सोच के भी मतलब एकदम से घृणा सी हो रही है कि हम किस सिस्टम में ऑफिसर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे इतनी घटिया लेवल की राजनीति चल रही है, ठीक है। कुछ एक सूत्रों से जो चीज़ें पता लगी हैं वो ये रहा है कि अंदर जो सरकार है ना, सरकार के ही कुछ लोगों ने ये काम ऐसा किया है। उनकी खुद की महत्वाकांक्षा रही थी, बहुत ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षा की। उनको शायद कोई पोर्टफोलियो चाहिए था, ठीक है, कोई स्पेशल मिनिस्ट्री चाहिए थी या कुछ ऐसा था, कुछ भी एक पर्सनल वैंडेटा जो हम मतलब नहीं बोल सकते, ठीक है। कुछ एक लोग हैं जो ये चाह रहे थे कि मतलब योगी जी का तो सबने देखा है कार्यकाल किस हिसाब का रहा है, ठीक है, कि उनके उस पर ब्लॉट लगे। और इसमें यहाँ पे कोई मिलीभगत, कोई ऑपोजिशन वगैरह की कुछ नहीं है। सीधा सीधा जितना सुनने में आया वो यही है कि सरकार में ही कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है, ठीक है, कि योगी जी के चरित्र पे, दामन पे दाग लगे और किसी न किसी तरीके से उनकी सरकार गिराई जाए। और अगर आप यूपी के हैं तो मुझे फालतू में उल्टा सीधा बोलने से पहले आपको अच्छे तरीके से ये जान लेना चाहिए कि लास्ट एक मंथ तक क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि योगी जी की सरकार गिरानी है किसी भी हाल से। और कुछ एक लोगों को जिनके बड़े ख्वाब हैं सीएम बनने के लिए, ठीक है, जो भी था, उनको वो सीट चाहिए थी। ये आपको पता होना चाहिए, जो भी यूपी से होंगे उनको पता होगा। ये कॉन्स्पिरेसी बहुत चली थी, ठीक है। और इतना ओपन ये चीज़ था कि मैं बता नहीं सकती। एक जगह सेम स्टेज शेयर भी नहीं किए जा रहे थे मिनिस्टर्स द्वारा, ये पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ जाके पहले देखिएगा, ठीक है। ये बात बहुत गूढ़ है, ठीक है। तो यही सुनने में आया कि ये चीज़ हुई है और इसमें मतलब बहुत ऊपर के लेवल के अधिकारियों का जिस हिसाब से जो भी हाथ रहा हो, ठीक है ना। और जैसा कि सुनने में आया है कि लखनऊ ट्रेजरी में था पेपर, वहाँ से लीक हुआ है, ठीक है। और किस हिसाब से क्या लीक हुआ है, अब तो आयोग ने भी मान लिया कि पेपर 1 घंटा पहले लीक हुआ है। बट 1 घंटा पहले भी मुझे नहीं लगता कि 1 घंटा पहले, आप खुद सोचिए ना, कॉमन सेंस लगाइए, आंसर्स बकायदा हैंड राइटिंग में लिखे हुए थे। तो 1 घंटे में क्या हैंड राइटिंग से कोई हैंड रिटन नोट्स बना सकता है क्या? पूरे 140 क्वेश्चन के क्वेश्चन लिखे फिर आंसर लिखे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो 1 घंटा तो नहीं, खैर काफ़ी टाइम पहले लीक हुआ था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आयोग ने लीक तो माना। अब हमें ये इंतज़ार है कि कैंसिल कब होना है पेपर, क्योंकि ज़्यादा जितना डिले होगा, ठीक है, वो कहते हैं ना, वो जस्टिस डिनाइड ही रहता है, ठीक है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ओनली, ओके, इजंट इट? ठीक है। तो कल के जो आंदोलन है उसमें एक मांग ये भी रखी जाएगी बच्चों द्वारा, जो कि बहुत जायज़ है, मुझे लगता है रखनी भी चाहिए। ये ट्विटर पे भी ये ट्वीट ट्रेंड करेगा। अगर आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, वैसे तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी सबके सब लोग कोशिश करिए प्रयागराज जाइए, ठीक है। हाँ, जिनको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं वो नहीं जाएं तो ठीक है, दैट विल बी ओके, ठीक है। तो बट बाकी सब लोग जो भी, भैया भगवान जी की कृपा से आप लोग फिट एंड फाइन हैं, हेल्दी हैं, प्लीज़ जाइएगा, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है वहाँ पे सपोर्ट करना। और बहुत सारे वीडियोज़ आए हैं कि प्रयागराज में लाइब्रेरीज़ में जा जा के रिक्वेस्ट की जा रही है बच्चों से। इवन कोचिंग सेंटर्स भी आगे आए हैं, ध्येय आईएएस वगैरह हो गए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले सर हो गए, उन सब ने यही अपील की हुई है कि वो कोचिंग सेंटर्स क्लोज करेंगे कल। तो दैट विल बी गुड ओनली, ठीक है। नहीं तो ये बोला गया है कि अगर कोई कोचिंग सेंटर खोलेगा तो शायद 2018 वाले में जैसे बच्चों को ले गए थे अपने साथ कोचिंग सेंटर से निकाल के, वैसा ही करेंगे, ठीक है। खैर वो नौबत नहीं आनी चाहिए। कल पूरा फुल ऑन सपोर्ट होना चाहिए टीचर्स का, बच्चों का, सबका। दो तरफा से ये चीज़ समझ लीजिए कि अन्याय के खिलाफ घेराबंदी होगी। लखनऊ में कल यूपी पुलिस के पेपर के लिए घेराबंदी है और कल प्रयागराज में आरओ पेपर के लिए घेराबंदी है, ठीक है। तो कल बच्चे ये डिमांड भी उठाएंगे कि जब तक री एग्ज़ाम नहीं तब तक कोई और एग्ज़ाम नहीं, और बिल्कुल यही होना चाहिए। बिकॉज हमें नहीं पता है कि पीसीएस का पेपर लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। बैक टू बैक पेपर्स लीक हुए हैं, यूपी पीसीएस, आरओ, उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। दोनों आप समझ लीजिए, दोनों एग्ज़ाम, ठीक है। अगर देखा जाए तो आरओ का लेवल यहाँ पे, कांस्टेबल वाला लेवल यहाँ पे, लेकिन चीटिंग वाले लेवल में दोनों बराबर हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्ट एंटिसिपेटेड जॉब्स थी ना, 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, कहाँ कहाँ से नहीं बच्चे आए थे। हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक से बच्चे आए थे, उड़ीसा तक से, एक एक दो बच्चों का तो उड़ीसा का भी हमने देखा, उड़ीसा तक से बच्चे आए हुए थे पेपर देने। आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि किस हिसाब की बेरोजगारी और किस हिसाब से बच्चों का, ठीक है, मनोबल टूटा है ये सब चीज़ें देख के। और आरओ के केस में भी यही था, बहुत बच्चे मध्य प्रदेश से आए थे। मेरे अपने मेंटोरशिप बैच के बच्चे मध्य प्रदेश से थे, जो मध्य प्रदेश से पेपर देने के लिए आए थे। क्या हाथ लगा है, यही निराशा हाथ लगी है। तो बिल्कुल सही बात है, पीसीएस का पेपर बात यही उठ रही है कि डिले होना चाहिए, बिकॉज गारंटी नहीं है, ठीक है, कि वो पेपर लीक नहीं होगा। हमें क्या पता है, वी नेवर नो। और ये समीक्षा का पेपर भी आपको पता थोड़े लगता कि ये लीक हुआ है, अनटिल एंड अनलेस वो लूप होल में ना फंसता, ठीक है। समझ में आ रही है बात?
जो राजनीतिक तंत्र में जो भी वो चीज़ें शेयर की जा रही थी वो वहाँ से निकल गई, किस तरीके से खिसक गई तो हम लोग के सामने आ गई, नहीं तो क्या पता लगता, इसका भी नहीं पता लगता। ठीक है, तो पीसीएस के केस में भी मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ट्रांसपेरेंट जब तक चीज़ें ना हो जाए तब तक डिले कर दीजिए, आप 1-2 महीने बाद करवा लीजिए, लेकिन एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाए सिस्टम। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोगों का क्या मानना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, बट ये सब चीज़ें जो भी आज पता लगी हैं बिल्कुल एकदम दिल दहला देने वाली हैं। ठीक है, कई कई जगह से ये भी सुनने में आया कि 25 लाख रुपए में सेट हुआ था सब कुछ हिसाब किताब, फाइनल सिलेक्शन तक दिलवाने का। मतलब भगवान जाने क्या, मतलब क्या चीज़ क्या, हाँ मतलब ये चीज़ हम लोगों ने मतलब 2016 में सुनी थी कि एक पर्टिकुलर वर्ग से ही बच्चों का चयन होता था पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट में। तब उस टाइम पे पैसों का सुना था हमने कि चलन होता था। योगी जी जब से आए थे हमने ये सुना था कि ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। बट अब वही है कि घर का बेदी लंका ढाए, जो विभीषण होता है ना, विभीषण कहते नहीं है कि बिना विभीषण के ना कोई मतलब आपके घर पे आपके ऊपर कोई आँच उठा ही नहीं सकता। ठीक है, आपको पता है ना ईडी वगैरह की भी जो रेड पड़ती है वो तभी पड़ती है जब कोई टिप ऑफ करता है, ऐसे नहीं होता है अपने आप नहीं आ जाती है, ईडी को सिग्नल नहीं मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही हाल हुआ है। ठीक है, विभीषण ने ही लंका भेदी है, क्या किया तो भगवान जाने, बट इन सब में बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कल की मुहिम में भाग लीजिए, और बाकी अपडेट जो भी होगा मैं कल करती रहूँगी। ठीक है, लाइव अपडेट जो भी होगा सारी चीज़ें अभी मैं रात में 9 बजे दिखाऊंगी आपको, शॉर्ट वीडियो डालूंगी कैसे सब लोग जा रहे हैं। 9 बजे 10 बजे सोचती हूँ, 10 बजे डाल देती हूँ। अभी तो आप लोग यही वीडियो देखेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वी वांट री एग्जाम ज़रूर लिखिएगा, अपनी ओपिनियन रखिएगा कि पीसीएस का पेपर डिले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या आपका मानना है। वैसे सभी टेलीग्राम ग्रुप्स में ये मुहिम चल चुकी है, बच्चे मेल करना शुरू कर दिए हैं आयोग के चेयरमैन सर को कि प्लीज़ आप डिले करिए जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आ जाती, वी डोंट वांट एनी एग्जाम। क्योंकि एग्जाम देने के बाद होगा क्या, बस बाद में फिर सुनने को ये मिल जाएगा लीक हुआ है, धरा के धरे रह जाएगा सब। बच्चा बच्चा कितना हताश हो रहा है ना, सुसाइड कितने कमिट हो रहे हैं आप देख ही लिए होंगे। बाकी आगे कुछ बोलने का मतलब नहीं है। ठीक है, बस अब कल की तैयारी में है, बिल्कुल एकदम हल्ला बोलना है, बिल्कुल यलगार हो। ठीक है, और कोई भी राजनीतिक तंत्र से हमें नहीं जुड़ना है, बिल्कुल संवैधानिक ढांचे जिसको कहते हैं ना जो है वही बरकरार रहेंगे। अपनी डेमोक्रेसी है, हमें अपनी हक है अपनी बात उठाने का, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से आवाज़ उठाएंगे अपनी। ठीक है, और होप यही करते हैं कि कल हमारी विजय हो, कल सत्य की जीत हो, अन्याय की हार हो। हम दोबारा पेपर देने से कोई भी बच्चा पार्टी नहीं डर रही है, जिन्होंने भी सिंसियरली पेपर दिया। और ये मत इस भूल में रहिएगा कि पेपर कैंसिल करवाने के लिए वो बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, बहुत बच्चे हैं जिनके 148, 150, 150 के ऊपर भी नंबर, ठीक है 152, 158 में बन रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि री एग्जाम हो। क्यों चाह रहे हैं, रीजन बीइंग इज वी वांट अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ठीक है, वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच सॉर्ट ऑफ अ करप्टेड सिस्टम वेयर देयर इज फुल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस फॉर एवरीवन। ठीक है, ये बर्दाश्त के बाहर है। ओके, ठीक है, अपने व्यूज़ ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, रियलिटी सबके सामने आनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि हम लोग जो भी फाइट हो रही है बच्चों की, ठीक है, वो एक सच के लिए लड़ाई हो रही है, कोई अनर्गल फालतू की बातें नहीं चल रही हैं यहाँ पे। ओके।